हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हाँ, पिछले वीडियो में हमने भौतिक परिवर्तन के बारे में पढ़ा। अब इस वीडियो में अपन जो है रासायनिक परिवर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अपना टॉपिक है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, ध्यान देना। रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है। रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, पदार्थ के रासायनिक गुणों में। अब रासायनिक गुण यानी केमिकल संबंधी हो सकते हैं, किसी प्रकार के हो सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया के दौरान। अब देखिए, रासायनिक परिवर्तन की विशेषता है, परिवर्तन के गुण या विशेषताएं। नंबर 1, इसमें मूल पदार्थ के एक मिनट, दूसरे तरीके से लेते हैं, इससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें पदार्थ के रासायनिक गुण परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर पर देखिए, यह परिवर्तन अनुत्क्रमणीय पहले कैसा था? उत्क्रमणीय। भौतिक कैसा था? उत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय, जो अधिकांश अभिक्रियाएं होती है वो कैसे होती है? अनुत्क्रमणीय। यह परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, इसमें मूल पदार्थ से हमेशा एक नए पदार्थ की प्राप्ति होती है। इसमें मूल पदार्थ से हमेशा एक नए पदार्थ की प्राप्ति होती है। और एक और विशेषता लिख लेते हैं, मूल पदार्थ को
पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये रासायनिक परिवर्तन के क्या हैं, गुण हैं। तो इन गुणों को बड़े ध्यान से देख लीजिए। इन्हीं के आधार पर अपन कुछ उदाहरण लेंगे जो इन सारे कंडीशनों को फॉलो करेंगे। जैसे उदाहरण, एक उदाहरण इसी के सामने रहा हूँ। उदाहरण, लड़की को जलाना, वो लड़की नहीं सॉरी लकड़ी, लकड़ी को जलाना। लकड़ी को जलाना। अब जब लकड़ी को जलाया जाएगा तो जब लकड़ी को अपन जलाते हैं तो अपन जानते हैं वो कोयला बन जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि लकड़ी को जब जलाते हैं तो कार्बन ऑक्सीजन का संपर्क होता ही है, CO2 गैस बाहर निकलती है, रासायनिक परिवर्तन होता है। और कोयले को पुनः फिर दोबारा अपन लकड़ी में किसी भी कंडीशन में नहीं बदल सकते। यानी ये परिवर्तन केवल एक ही दिशा में चल रहा है, दोनों दिशाओं में नहीं हो सकता। देखिए, पहली इसमें पदार्थ के रासायनिक गुण परिवर्तित हो जाते हैं। लकड़ी के अलग गुण हैं और कोयले के अलग गुण होते हैं रासायनिक परिवर्तन। यह परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होता है, अनुत्क्रमणीय हुआ, एक ही दिशा में चलकर पूर्ण हो गया। इसमें मूल पदार्थ से हमेशा एक नए पदार्थ की प्राप्ति होती है। मूल पदार्थ हमारा लकड़ी था और प्राप्त क्या हुआ, कोयला। इस मूल पदार्थ को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, अपन लकड़ी प्राप्त नहीं कर सकते। और उदाहरण देखिए जिससे और स्पष्ट हो जाएगा। दूध का दही में परिवर्तित होना, दूध का दही में परिवर्तन, दूध दही में बदला। अब दूध के रासायनिक गुण अलग है, दही के रासायनिक गुण अलग है। दूध में जब क्रिया होगी, बैक्टीरिया पनपेगा, तब जाके वो किस में बदल जाएगा, दही में। अब दूध का स्वाद खट्टा नहीं होता, लेकिन दही का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। यानी उसमें अम्ल की मात्रा उपस्थित हो गई और जब इसमें क्रिया की बैक्टीरिया ने उसे अम्लीय बना दिया। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब किसी भी कंडीशन में दही को दोबारा दूध में बदल सकते हैं क्या, नहीं बदल सकते। ठीक है ना। तो ये सारी और उदाहरण देखिए। मोमबत्ती का जलना, अगर ये होता मोम का पिघलना, मोम का पिघलना तो भौतिक परिवर्तन हो जाता, लेकिन यहाँ पर है मोमबत्ती का जलना। ध्यान देना, मोमबत्ती जब जलती है तो कार्बन व ऑक्सीजन का संयोग होता है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। यदि आप मोम को पिघलाओगे तो आपको कार्बन प्राप्त नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर मोमबत्ती को जब आप पिघलाओगे, मोमबत्ती में एक लौ होती है, आपने देखा होगा, बाती होती है और उसमें कार्बनिक पदार्थ होता है जिससे CO2 का निर्माण होता है। लेकिन फिर मोम से जो है दोबारा आप मोमबत्ती नहीं बना सकते कि मोम को मोमबत्ती बना दिया। मोमबत्ती अलग है, मोम अलग है। ठीक है, और उदाहरण देख ले। लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि जब लोहे पर जंग लग जाता है तो लोहे के रासायनिक गुण पूरी तरीके से परिवर्तित हो जाते हैं। लोहे की गुणवत्ता में भी क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। बहुत से कहते हैं नहीं सर, हम तो रेगमाल रगड़ के साफ कर देंगे, भौतिक परिवर्तन हो गया। तो ऐसा तो संभव होता ही नहीं है। लोहे के रासायनिक गुणों में कुछ ना कुछ क्या आ गया है, चेंजेस आ गया है। और उदाहरण देखिए, जैसे भोजन का पाचन, जितनी भी अपनी जैविक क्रियाएं हैं सभी रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पाचन हो, श्वसन हो, उत्सर्जन हो। ठीक है ना, भोजन का पाचन। भोजन का पाचन आप जानते हो कि भोजन जो है जटिल रूप में होता है, उसे सरल अवयवों में लार आदि की सहायता से विघटित किया जाता है, अंदर जाकर वो कायम में बदल जाता है, फिर बाद में मल में बदल जाता है। ठीक है ना। तो जब भोजन का पाचन हो चुका है दोबारा उसे भोजन में नहीं बदल सकते, क्योंकि उसमें विभिन्न प्रकार के अम्लीय पदार्थ संयोग कर चुके हैं और उसका माध्यम भी क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। तो ये भी कौन सा हो गया, रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट एक और देख लीजिए, प्रकाश संश्लेषण। पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है ना, क्योंकि जल व CO2 को ग्रहण करते हैं और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण
करते हैं। तो ये कौन सा परिवर्तन हुआ? रासायनिक परिवर्तन हुआ। तो आज के वीडियो में अपन ने रासायनिक परिवर्तन को अच्छे से समझा। आशा करता हूँ जो समझाया आपके अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।